दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं कि एसबीआई से आप कैसे पर्सनल लोन ले सकते हैं। अगर आपका कोई भी सैलरी अकाउंट एसबीआई में नहीं है तब भी आप एसबीआई से आके आसानी से पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, लोन अमाउंट क्या आपको मिलने वाला है, टेन्योर आपको क्या मिल सकता है और कैसे इस लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस सब कुछ हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने के पहले प्लीज अगर वीडियो पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी ढेर सारी वीडियोज लाते रहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर अगर बता दूं कि आपको ये लोन किन कंडीशन पर मिल सकता है तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे एसबीआई पर्सनल लोन पे। आपको क्रोम पे आके यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप सर्च करके आते हैं, इसके बाद आप नीचे बढ़ेंगे। नीचे यहाँ पे अगर आप देखें तो अप्लाई फॉर पर्सनल लोन ऑनलाइन इन इंडिया, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लोन के लिए ढेर सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। यहाँ एसबीआई पेंशन लोन, एक्सप्रेस क्रेडिट आपका है, प्री अप्रूव्ड आपको भी दिया हुआ है, यहाँ पे लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी भी दिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग को देखना है एसबीआई क्विक पर्सनल लोन क्या है, इसके विषय में हम लोगों को यहाँ पे जानना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया मोर इन्फॉर्मेशन के ऊपर। अगर सबसे पहले इस लोन के फीचर्स की हम बात कर लें तो यहाँ पे लोन अमाउंट आपको 20 लाख रुपीस तक का मिल सकता है। ये भी आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको लोन अमाउंट कितना मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम 20 लाख रुपीस तक आपको लोन अमाउंट मिल सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो बिल्कुल लो, यहाँ पे आपको डेली रिड्यूसिंग आपको बैलेंस के ऊपर आपका इंटरेस्ट रेट लगने वाला है, यानी कि जैसे जैसे आपका लोन अमाउंट कम होता जाएगा वैसे वैसे आपके ऊपर लगने वाले इंटरेस्ट रेट तो ऑटोमेटिकली भाई साहब वो तो कम होंगे ही, वो होते जाएंगे। अगर हम आगे बात कर ले, यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज भी बहुत आपको कम लगने वाला है, डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता भी बहुत कम होने वाली है, कोई भी हिडन चार्ज यहाँ पे नहीं है। और आपको प्रोविजन फॉर सेकेंड लोन, यानी कि अगर आपका पहला कोई पर्सनल लोन चल रहा हो तो चांसेस है कि सेकेंड पर्सनल लोन भी आपको यहाँ पे मिल जाए, ऐसा प्रोविजन इस लोन में है, एसबीआई ने दे रखा है। के बाद नो सिक्योरिटी नो गारंटर, आपको पता होगा कि पर्सनल लोन इनसिक्योर्ड लोन होता है, तो यहाँ पे कोई भी गारंटर, कोई भी आपको सिक्योरिटी देने की आवश्यकता यहाँ पे आपको नहीं होता है। अगर हम इस लोन के टर्म्स एंड कंडीशन की बात कर लें यहाँ पे, तो आपका जो प्रोसेसिंग फी है ये आपके लोन अमाउंट का 1.50% आपको लगने वाला है। मैक्सिमम आपका जो प्रोसेसिंग चार्ज लगने वाला है वो आपको 15,000 प्लस जीएसटी आपको लग सकता है और मिनिमम आपका 1,000 रुपीज आपका प्रोसेसिंग चार्ज आपका लग सकता है। अगर हम बात कर लें यहाँ पेनल्टी की, तो देखिए दोस्तों, अगर किसी महीने में अगर आप कोई भी अमाउंट बाउंस कर देते हैं, ईएमआई नहीं चुका पाते हैं, तो वहां पे जो भी आपका ईएमआई का अमाउंट होगा उसके ऊपर 2% का प्लस इंटरेस्ट रेट आपको पेनल्टी के तौर पे आपको यहाँ पे लगा दिया जाएगा जब तक कि आप वो लोन अमाउंट उसको पे नहीं कर देते हैं। अगर हम बात कर लें यहाँ पे प्री पेमेंट के लिए चार्जेस के लिए, कि सपोज आपका लोन अमाउंट कि टेन्योर कंप्लीट होने के पहले ही आपके पास पैसे अरेंज हो गए और आप चाहते हो कि उस लोन से छुटकारा पा जाएं, तो अगर आप ऐसे में पहले प्री पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आपके लोन अमाउंट का 3% आपको एज अ फी यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे एक कंडीशन और दे रखा हुआ है कि सपोज आप उसी स्कीम के अंडर में दूसरा कोई लोन यहाँ पे लेते हैं तो ऐसे में यहाँ पे कोई भी प्री पेमेंट चार्ज आपसे एसबीआई नहीं लेने वाला है। अगर यहाँ रीपेमेंट की हम बात कर लें, टेन्योर की बात कर लें कि कितने महीने तक के लिए आपको लोन मिल सकता है, तो मिनिमम यहाँ पे 6 महीने के लिए और मैक्सिमम आपको 72 मंथ्स के लिए आपको लोन मिल सकता है। एक बात ये भी इसमें है कि आपका सर्विस सपोज ओवर होने वाला है, सपोज आप 58 ईयर्स के हो चुके हैं, 60 ईयर्स तक का आपका जॉब है, तो वैसे में आपको जो टेन्योर मिलेगा वो 2 मंथ्स का ही मिलेगा। आपके रिटायरमेंट के बाद भी आपको लोन का टेन्योर चलता रहे, ये यहाँ पे ऐसा नहीं दिया हुआ है। हम डॉक्यूमेंट्स की अगर बात कर लें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता यहाँ पे इस लोन के लिए होने वाला है, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न्स आपके पास आपको अपलोड करना होगा, बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट आपको पूरे कम से कम 6 महीने का आपको यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा,
2 आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको डालना होगा। लेटेस्ट मंथ सैलरी स्लिप, आपको इस महीने का करंट मंथ का आपको सैलरी स्लिप यहाँ पे देना होगा। और आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और आपका करंट या परमानेंट एड्रेस आपका प्रूफ आपको एक देना होगा। और यहाँ पे अगर ब्रांच की बात कर ले कि आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए, किस ब्रांच पे, तो जहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग है आप वहाँ के नियर बाई ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपका जहाँ पे भी परमानेंट एड्रेस है, जहाँ पे आपका घर है, आप वहाँ से भी नियर बाई ब्रांच से जाके आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि आपको आपके पास सैलरी अकाउंट किसी भी दूसरे बैंक में होना ही चाहिए। अगर यहाँ पे मिनिमम हम अगर नेट मंथली इनकम की बात कर लें वो आपका मिनिमम 15,000 रुपीज़ आपका होना चाहिए। यहाँ पे क्या EMI या NMI रेशियो लेस देन 50%, मतलब ये है कि कभी भी अगर बैंक आपका EMI क्रिएट करता है तो आपका इनकम का 50% तक ही EMI आपका बनेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आपका 20,000 आपका मंथली इनकम है तो 20,000 का EMI ही आपका बन जाने वाला है, ऐसा आपके साथ नहीं होने वाला है। तो वर्किंग बात है कि एम्प्लॉइज कहां पे काम कर रहे हो, तो यहां पे दिया सेंट्रल या स्टेट या क्वासी गवर्नमेंट में काम करने वाला कोई भी पर्सन इस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। सेंट्रल या स्टेट PSUs में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पे भी आप लोन के अप्लाई कर सकते हैं। कॉर्पोरेट या प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कोई भी है वहां पे, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल रिप्यूटी, इनमें से किसी जगह पे भी अगर आप काम करते हैं तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की यहाँ बात कर लें तो एज लिमिट आपका 21 ईयर्स से लेके 58 ईयर्स तक का आपको दिया हुआ है। यहाँ पे मिनिमम आपका सर्विस जो है वो कम से कम 1 ईयर का होना चाहिए। अगर आप 2 या 4 महीने से काम कर रहे हैं तो ऐसे में आपको लोन अमाउंट मिलने की चांसेस नहीं है। आगे हम बात करें लोन अमाउंट की यहाँ पे तो मिनिमम आपको 24,000 और मैक्सिमम आपको 20 लाख रुपीस तक का लोन अमाउंट आपको मिल सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं 24 टाइम्स NMI नेट मंथली इनकम जो आपका है उसका 24 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उतने तक का लोन अमाउंट आपको मिल सकता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ अप्लाई करने का तो देखिए दोस्तों यहीं पे नीचे आपको ठीक अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आपको फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन और KYC वगैरह कंप्लीट करने के लिए आपको एक बार ब्रांच केवल विजिट करना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी वहाँ पे ब्रांच आपसे डिमांड कर सकता है। उन डॉक्यूमेंट्स को जैसे आप फुलफिल कर लेते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद लोन अमाउंट आपके खाते में आसानी से चला आता है। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर यही रहा इस लोन के विषय में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए होंगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।